नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएक्स श्योरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं परवीन राणा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर मूवमेंट के बारे में। मैं आपको आज एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि आगे आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल की मूवमेंट में क्या हो सकता है और उस अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। हम ध्यान दे सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से लेवल्स हैं जो सपोर्ट लेवल बनेंगे और कौन से लेवल रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, यानी कि कहाँ और किस लेवल पे जाने के बाद अगर मार्केट रिवर्स होती है तो वो किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीएक्स श्योरगेन चार्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो एमसीएक्स श्योरगेन प्रोवाइड करती है जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि दो नीले कलर की लाइंस हैं। ये एक चैनल है जो डाउन ट्रेंड को, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड को कह सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड को बता रहा है। और इस चैनल के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी चैनल का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी कि जब भी कोई कैंडल इस चैनल को ब्रेक करके नीचे नई एक कैंडल बननी शुरू हो जाएगी जो कि इस चैनल की लाइन से टच ना हो और डाउन साइड को या अप साइड को मूव कर रही हो, तो वहां से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस होते हैं। और अगर उसी कंडीशन में, सेल कंडीशन में ही मार्केट चल रही है और डाउन साइड का ही ब्रेकआउट आ जाता है तो उसका मतलब है कि मार्केट और ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो अब इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने वाइट कलर की सपोर्ट लाइन बनाई है जो कि 3479 जिसका प्राइस है। तो दोस्तों 3479 या 3480 के आसपास जब मार्केट आती है और उसके बाद ऊपर या नीचे होती है तो वहां से उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। तो इस लेवल पे जब आप देख रहे हैं कि कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद उसने सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर दिया और कैंडल डाउन जाके बंद हुई, इसका मतलब यही इंडिकेट करती है मार्केट के मार्केट और डाउन जा सकते हैं, जो कि आप आने वाले आगे के रिजल्ट्स में देख रहे हैं या देख पाएंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद कहाँ जाके रुकेगी, क्या नया सपोर्ट लेवल होगा, क्या नया रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं। वो लाइंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इनके लॉजिक्स मैं बताऊंगा आपको थोड़ी आगे इस वीडियो में, आगे ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इन लाइंस को नोटिस कर लीजिए और इनके जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला सपोर्ट लेवल जो आने वाले टाइम में अब आएगा वो होगा 3183। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 2904। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 2646। इसमें हम एक दो पॉइंट्स ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन एक लमसम आइडिया आप ये लगा सकते हैं कि 2-4 रुपए ऊपर या 2-4 रुपए नीचे अगला सपोर्ट बनेगा, ऐसे ही अगले अगले लेवल्स होंगे। तो यानी कि अगर इन एनी केस मार्केट 3180 या 3183 को ब्रेक करने के बाद वहां से सेम कंडीशन में डाउनवर्ड जाती है जैसे कि 3479 के लेवल पे गई थी, तो मार्केट और डाउन जा सकती है और उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो 2904 होगा। दैट मीन्स अगर आपने अभी तक पिछली ट्रेड्स का प्रॉफिट नहीं लिया है, पिछली ट्रेड्स में आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आपको नहीं पता था सपोर्ट रेजिस्टेंस का कि क्या हो सकते हैं, मार्केट कहाँ जा सकती है, तो आप नेक्स्ट लेवल 3180 के नीचे अगर मार्केट की कैंडल क्लोज होती है या फिर अगर उससे नीचे मार्केट सस्टेन करती है कुछ देर तक, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुकती है और उसके बाद नीचे की साइड को मूव करते हैं, दैट मीन्स एट दैट कंडीशन वी कैन सेल। और उसको सेल करने के बाद हमारा जो टारगेट लेवल होगा वो 2900 के आसपास होगा। उसको आप 5 और 10 रुपीज अप या डाउन कर सकते हैं, 2910 या 2920 समथिंग, कुछ भी अपना हम लोग एक टारगेट लग के चल सकते हैं। या फिर उससे बीच में भी अगर आप कहीं पर निकलना चाहते हैं, कहीं पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप एग्जिट हो सकते हैं। और अगर 2904 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट और नीचे जाती है 2646
तक उसके बाद वो जा सकती है। अब सेकंड कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए मार्केट अभी डाउन नहीं जाती है या किसी भी पॉइंट से अप जाने लगती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अगर 3180 के लेवल से मार्केट नीचे जाती है और 2904 का लेवल नहीं अचीव करती है, इन दैट केस अगर मार्केट उसके बाद वापस 3180 के लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, दैट मीन्स 3180 जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया है और उस लेवल के ऊपर मार्केट अप जाने के चांसेस हैं और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 3479 के आसपास होगा। और अगर वहां से और ऊपर की तरफ ट्रेंडी होती है, बाय के ट्रेंड में या बुलिश ट्रेंड में ऊपर जाती है, तो 3650 और 3783 के आसपास के लेवल्स बनाएगी मार्केट। अब दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट आप नोटिस कीजिएगा कि वो ऐसा ही परफॉर्म कर रही है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी इन फ्यूचर स्ट्रेटजी बना सकते हैं जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर रहता है, यानी कि जब तक प्राइस 2600 से लेके 3800 के लेवल तक रहता है, तो उस हर लेवल पे आप इस तरीके की स्ट्रेटजी बना के बाय या सेल कर सकते हैं। आपको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको आगे की बात ये बताता हूं कि जो लेवल्स आप देख रहे हैं 3183 या 2904 या 2646 ये कैसे डेवलप हुए हैं। तो मार्केट जहां पर भी ऊपर या नीचे जाती है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट इसी एक प्राइस पॉइंट के आसपास सस्टेन करती रहती है और वहां से फिर रिवर्स हो जाती है ऊपर या नीचे। वही मार्केट के बनाए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम कुछ फॉर्मूलाज या क्लोजिंग को कैलकुलेट करके बना लेते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के सिद्धांत हैं, उनके अकॉर्डिंग वो लोग स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको जो दिखाने वाले हैं आगे, वो आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा, जो कि 3479 का पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पिछली बार देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम ये चीज अज्यूम करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल है इसके पास मार्केट आके कब कब ऊपर गई है और कब कब ब्रेक करके आई है। तो 3479 के लेवल को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर हम पीछे चार्ट को मूव करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ऐसा कई बार हुआ है। जैसे कि ये फर्स्ट कंडीशन आप देखिए कि 8 फरवरी को मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करी थी लेकिन वो कर नहीं पाई थी और उस लेवल से एकदम से मार्केट को पुश अप मिला और वहां से वो ऊपर जाके फिर वापस अपने जो रेजिस्टेंस लेवल के पास तक पहुंच गई थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसके और अगले लेवल पे चलते हैं। तो अगर आप अगला लेवल देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि 19 जनवरी को फिर से मार्केट ने ऐसा करने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाया था। तो उसके अगले पॉइंट्स में आप देखिए कि 10 जनवरी और 11 जनवरी के बीच में फिर दोबारा से एक ऐसी चीज परफॉर्म होने की कोशिश हुई थी और ऊपर टॉप के लेवल भी आप देखिए कि ना मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर पा रही थी और ना ही सपोर्ट को, लेकिन मार्केट ऊपर भी जा रही थी और नीचे भी जा रही थी। तो ये चीज बहुत ही ध्यान देने की है। इसी तरीके की चीजों से मैंने ये मार्केट के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो क्रिएट करे हैं। अगर मैं आपको पुराना चार्ट दिखाऊं या फिर अगर मैं इस चार्ट का टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाऊं तो शायद वो चार्ट्स और वो लेवल्स हमें दिखाई दें, क्योंकि बॉटम और टॉप जो है वो हर टाइम फ्रेम में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि जो पिछला जो लेवल था इसका, वो लेवल था ये 3479 का और उसके बाद का जो लेवल है वो 3189 का लेवल है। और वो लेवल देखने के लिए हम एक बार पीछे जाते हैं और हम देखेंगे कि इस लेवल के 3180 के आसपास भी मार्केट ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करी है पिछले कुछ लेवल्स में। कभी ये ब्रेक हुई है तो उसने ब्रेक डाउन दिया है और उसके बाद नेक्स्ट लेवल को भी अचीव किया है जो लेवल हमने नेक्स्ट बनाया। तो इन लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप मैंने जो ये लाइनें खींची हैं इन लाइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रीवियस मूवमेंट आप देख पाएंगे कि उसी अकॉर्डिंग हुई है और उसी अकॉर्डिंग मार्केट ने परफॉर्म किया है। ठीक है, उन्हीं पिछले लेवल्स के आधार पर हमने इनको फ्यूचर में क्या मूवमेंट होने वाली है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि आपको बाय और सेल के लिए कौन से लेवल्स यूज करने हैं। अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाती है तो आपको 3180 के नीचे सेल करना है, उसके बाद
2904 के नीचे सेल करना है, उसके बाद 2646 के आसपास उसके नीचे अगर मार्केट जाती है और ये लाइंस को ब्रेक करती है तो आपको सेल करना है। अदरवाइज इन केस मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो भी सेम लेवल्स होंगे। टोटल जो लेवल्स मैंने इसमें बताए हैं वो है 2646, 2904, 3183, 3479, 3652 एंड 3780। तो इन सब लेवल्स को आप प्लस माइनस 2, 3 या 4, 5 करके उस अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग को अंजाम दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ये इसी तरीके के वीडियोस और अलग अलग सिंबल्स के लिए आपको स्ट्रेटजीज और आपको लेवल्स बताएंगे, जिन लेवल्स को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.mcxshorgain.com। थैंक यू वेरी मच।